कोरोना के नाम पे इन्होंने हमें हाथ पैर बांध दिए, हमें आपस में मिलने नहीं दे रहे हैं और ये मशाल अब बुझेगी नहीं। ये जो लॉ हमने जलाई है, ये लॉ अब आगे जलती रहेगी। हम लड़ेंगे, हम सड़कों में उतरेंगे, सरकार के पैर हम उखाड़ेंगे। बिहार में भी इनको उल्टी मुंह खानी पड़ेगी। 370 हटा दिया है और लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। वो सच्चाई आपके सामने कल से आना शुरू होगा। दोगले नीचे नहीं चलेगी। ये देश ये नहीं देखेगा कि आप हाथरस दौड़ रहे हैं बलरामपुर। ये देश, इसका पोल खोलने का जो कार्यक्रम है वो मैं जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहा हूं। कि आप हाथरस तो चले जाते हो लेकिन आपको बलरामपुर का केस नहीं दिखता, आपको एक पुजारी की हत्या नहीं दिखती है। राहुल गांधी, प्रियंका जी, आप उठ के हाथरस दौड़ती है लेकिन जब एक पुजारी की हत्या होती है तब आपके मुंह से कमेंट तक नहीं आती है। आप लोगों के बीच में काफी पहले मैंने डिक्लेयर किया था, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये फाइनलाइज हो गया है। तो कल आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहा हूं। भाई और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन रेबल फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों के लिए, हमारे लिए, भारत के लिए मैंने सितंबर में इसके आगाज करने का प्रयास किया था। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के दौरे तक रहूंगा। और भाई और बहनों, चूंकि परमिशन नहीं मिली, फिर बीच में बाढ़ आ गई थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टू डिक्लेयर कि कल सुबह मैं जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहा हूं। मॉर्निंग 8 o'clock की मेरी फ्लाइट है एंड बाय 9:30 मैं श्रीनगर होऊंगा कश्मीर में। और उसके बाद एक हफ्ते का दौरा है मेरा, पूरा 1 वीक का दौरा है आप लोगों के बीच। जम्मू कश्मीर के जितने युवा हैं, जितने एक्टिविस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के मेरे भाई, सारे आवाम, पहले तो आप सबको सलाम और नमस्कार। और बहुत अच्छा फील कर रहा हूं क्योंकि मैं तकरीबन 22 से 23 बार जम्मू कश्मीर विजिट कर चुका हूं ऑलरेडी अपने पिछले 10 साल 15 साल के जीवन काल में, बल्कि 2001 से। और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं वहां पे, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं जम्मू कश्मीर के। वहां की हवा बहुत अच्छी है, आप जानते हैं, जन्नत माना जाता है। तो आप ये समझ लें कि मीन्स बहुत अच्छा एक तैयारी चल रहा है हम लोगों का सेव इंडिया कैंपेन फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। और ये जो बैड गवर्नेंस है, ये जो आज केंद्र की सरकार की बैड गवर्नेंस है, इसका पोल खोलने का जो कार्यक्रम है वो मैं जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहा हूं। और भाई और बहनों, एक एक चीज आपके सामने लाऊंगा। ये नहीं कि कोई बंद कमरे में, आपने देखा होगा मैं कभी बंद कमरे में नहीं रहता। अभी जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंशियल रूल है, राष्ट्रपति शासन है, जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन उसके बीच का पूरा तथ्य, उसके बीच के जो सारे इश्यूज हैं, वहां के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के जो कंप्लीट लोगों की जो परेशानियां हैं, उनके इश्यूज को मैं आपके बीच ले आऊंगा। वहां के यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, वहां के जो कॉलेज के बच्चे हैं, वहां के जो स्कूल के बच्चे हैं, वहां के जो डेली वेज के लेबर हैं, जो विभिन्न राज्यों से भारत के जो जाके जम्मू कश्मीर में काम करते हुए आए हैं, उन लोगों की समस्याएं, उन लोगों के इश्यूज, उन लोगों को क्या बेनिफिट मिला है। और आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया था, 370 हटाया गया था और राष्ट्रपति शासन की जो है इंपोजिशन हुई थी। तो अगर प्रेसिडेंशियल रूल वहां पे है, वहां पे क्या बेनिफिट है, क्या हैजार्ड्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या लोग अब वहां सेटिस्फाइड है, क्या मेरे और आपके जैसे लोग अब जम्मू कश्मीर में अपना एक छोटा सा आशियाना बसा सकते हैं या नहीं बसा सकते हैं। ये मैं जम्मू कश्मीर में जाके उनके एक एक गवर्नमेंट के विभाग से आप लोगों के सामने आऊंगा। भाइयों और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन, RSNP फाउंडेशन, आपको याद होगा इस फाउंडेशन की जो हमने नींव डाली थी वो भारत को बचाना था, सेव इंडिया। मैंने हमेशा बोला मैं कभी हिंदुस्तान में यकीन नहीं करता, मैं भारत में यकीन करता हूं। मैं भारतीय हूं तो मैं भारत की बात करूंगा। हिंदुस्तानी होना या मुसलमान होना या हिंदू होना या बौद्ध धर्म का होना या जैन होना या क्रिश्चियन होना, ये मेरे ब्लड लाइन या डीएनए में नहीं है। मेरे डीएनए में केवल एक है, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं एक भारतीय और मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं आपकी तरह एक भारतीय हूं। जो भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं और जो भी लोग मुझे निरंतर लिखते हैं और कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो भाई और बहनों मुझे एक बात बताएं, आपने मुझे कभी किसी संगठन में नहीं देखा होगा। मैं आप लोगों के बीच होता हूं। मैं कभी स्कूल के मुद्दे के ऊपर आता हूं, कभी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आता हूं, कभी निर्मला सीतारमण जी के बात पे आता हूं, कभी आपने हाथरस का कवरेज देखा होगा। तो एक एज अ सोशल एक्टिविस्ट, देखिए मेरा काम समाज को बदलना नहीं है, मेरा काम समाज की समस्याओं को लाना और उसके समस्याओं का निवारण बताना है।
एज ए फाउंडेशन, जैसे कि हम लोग एक फाउंडेशन चला रहे हैं RSNP फाउंडेशन। अभी मैं अहमदाबाद गया था, IPS संजीव भट्ट का सेव संजीव भट्ट कैंपेन, वो भी मैं कश्मीर से शुरू करूंगा, क्योंकि मैं ना हिंदू का बात करूंगा, ना किसी मुसलमान का जिक्र होगा, ना किसी क्रिश्चियन का जिक्र होगा, ना चर्चे होंगे किसी दलित भाई या जाट भाई या गुजर भाई का। अगर कोई बात होगी तो भारत की बात होगी, संपूर्णतः केवल हम देश की बात करेंगे। हमारा देश आज एक बहुत ही वैश्विक दौर से गुजर रहा है, बहुत ही नाजुक स्थिति से हम गुजर रहे हैं। आज कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो आज संतुष्ट है। हम सब कहीं ना कहीं सरकार के अड़ियल रवैये से ग्रसित है और पीड़ित है, और हम देख रहे हैं कि हमारी समस्याओं को निरंतर ना कोई समाधान मिल रहा, बल्कि कोरोना काल में भी सरकार ने हमें एक और गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट दे दिया चालान के रूप में। कुछ दिन पहले इन्होंने ट्रैफिक चालान बढ़ा दिया था। अब आप देखिए, दिल्ली जाइए, कैमरे लेके यूं यूं करके आपको ढूंढते हैं कि अगर मास्क नहीं पहने तो 1000 रुपए का चालान काट दे। यूपी हो चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं भी हो, आज आप किसानों के साथ मारपीट की घटना देख रहे हैं। आज जो छात्र जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को लोगों तक ला रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो भी उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मैं सेव इंडिया कैंपेन की शुरुआत भाइयों और बहनों आप लोगों के सपोर्ट से कल मैं कश्मीर के लिए रवाना हो रहा, और आप मुझे कश्मीर से लाइव देखेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आप मुझे लाइव देख सकते हैं। ये नहीं कि मैं कोई स्टूडियो के अंदर बैठ के या कमरे के अंदर बैठ के आपके साथ संबोधित करूंगा, नहीं। मैं हमेशा आप लोगों के बीच खुली चौराहे सड़कों से आता हूं, गलियों से आता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी एक साधन गली में आप ही की तरह एक आम भारतीय नागरिक हूं दोस्तों। लेकिन इस बैड गवर्नेंस के खिलाफ जो आवाज, मैं दोबारा बोलूंगा, बिहार की जनता के लिए भी कल आवाज उठेगी, और कश्मीर से इसकी चर्चा होगी, और इसके तुरंत बाद मैं वहां से सीधा बिहार आ रहा हूं, पटना, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा और जितने भी जगह मैं वहां आ रहा हूं आप लोगों के बीच। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, अब वक्त आ गया कि सड़क पे आने की तैयारी कीजिए। कोरोना के नाम पे इन्होंने हमें हाथ पैर बांध दिए, हमें आपस में मिलने नहीं दे रहे हैं, हमें आपस में कोई बात मंत्रणा करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक मीटिंग है वो ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज IPL शुरू हो गया है, आज इनको रेवेन्यू चाहिए, देश में पैसे की कमाई नहीं है। आपको पता है IPL में कितने करोड़ों का जुआ लगता है और कितने ही घर बर्बाद होते हैं, लेकिन इनको रुझान वहां पे है, करोड़ों रुपए के एड्स चाहिए। लेकिन BCCI को देख लीजिए, किसी भी संस्था को देख लीजिए जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। लेकिन मैं आपको जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के कन्याकुमारी तक विभिन्न राज्यों के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की समस्या नहीं, इनका निवारण भी बताऊंगा, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। वी आर देयर एज अ टीम, एज अ फैमिली। रेबल सदानंद पति फाउंडेशन, RSNP फाउंडेशन आपके बीच का फाउंडेशन है, आपकी आवाज है, और ये मशाल अब बुझेगी नहीं। ये जो लौ हमने जलाई है, ये लौ अब आगे जलती रहेगी। हम लड़ेंगे, हम सड़कों में उतरेंगे, लेकिन हम पीसफुल तरीके से, हम मोटिवेशनल तरीके से लाएंगे। सरकार के पैर हम उखाड़ेंगे। बिहार में भी इनको उल्टी मुंह खानी पड़ेगी, और उसका आगाज आप कल से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज का दिन मीडिया का दिन है, आज वीडियोस के दिन है, आज ऑडियोज के दिन, आज शेयरिंग का दिन है, आज केयरिंग के दिन है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, माननीय मेरे देश के प्यारे भारतवासियों, मोदी जी के पास कोई मिशन नहीं है और ना ही कोई विजन है। इनके पास एक इनकमिंग है कि किसी भी तरह टैक्स के तौर पे, पेनल्टी के तौर पे हमें लूटा जाए, चाहे कोरोना के मास्क के नाम पे, चाहे पेनल्टी के नाम पे, चाहे ट्रैफिक के नाम पे हमारा दमन किया जा रहा है। आप इन्होंने देखो मोरेटोरियम हटा दिया, इन्होंने परसेंटेज डिक्लेयर किया था, वो सब खत्म कर दिए। आज निरंतर जनता परेशान है, एक भी EMI में कोई कटौती नहीं है। स्कूल वाले निरंतर पैसे ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का तो हाल ही बुरा है। स्कूल वालों ने कॉम्पोजिट फीस, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रूल कर दिया, कॉम्पोजिट फीस यानी ट्यूशन फी का चैप्टर ही क्लोज हो गया। कॉम्पोजिट फीस यानी 7,000, 8,000, 10,000 महीने का बिल आपका लेना ही लेना है। भाइयों और बहनों, सरकार के इन्हीं दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज जो हम लोग सब एक साथ एकजुट हुए हैं, ये एकजुट आवाज एक आवाम की तरह है, और अब ये आवाम सड़कों पे उतरने वाली है। और उसका आगाज मैं जम्मू कश्मीर से कर रहा हूं। वहां के लोगों के साथ जो खिलाफत हुई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का आवाम हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, उनकी जो दुर्गति है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कश्मीरी पंडितों के टेंट में जाके, उनके राहत शिविरों में जाके आपको सही पिक्चर दिखाऊंगा कि ये लोग जो बोलते हैं कि 370 हटा दिया है और लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, वो सच्चाई आपके सामने कल से आना शुरू होगा। निरंतर 1 हफ्ते तक मैं जम्मू कश्मीर में रहूंगा। मेरे देश के प्रिय साथियों, आप लोगों ने जो मेरे अंदर साहस दिया है, जो प्रोत्साहन दिया है, आप लोगों ने मेरे अंदर वो आगाज दिया है
कि ना सिर्फ मैं बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज आज एक मंच पे आ रही है और विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता हैं अब उन्हें समझ में आ रहा है कि सड़क पे आना होगा। यह हमारा मंच था जो राहुल गांधी को मजबूर किया कि आप सड़क पर उतरिए। यह हमारी आवाज थी जो जयंत चौधरी को मजबूर किया कि आप सड़कों पर आए, क्योंकि इन्होंने तो समझा था हमेशा ये प्रधानमंत्री और ये सब बनते ही रहेंगे, इन्हीं की चलेगी सरकार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक ही रैशनल फैक्टर है और एक ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है, वो है वी आर इंडियंस, वी हैव टू फाइट फॉर आवरसेल्फ। और आइए बिहार से इनको एक मुंह तोड़ जवाब दें। नीतीश जी का सुशासन के बारे में आप देख चुके हैं, किस तरह बलात्कार और हत्याएं हो रही है, किस तरह बाढ़ प्रबंधन में इनके जो नीतियां हैं वो आप सब देख चुके हैं। भाई और बहनों, मैं केवल एक बात आप लोगों से आज कहना चाहूंगा, ये नेता कैसे चुन के आते हैं, ये हमारी अपने बैड डिसीजंस के लिए चुन के आते हैं। एक बार के लिए अपना मतदान जो है, अपना मन का दान कीजिए, अपने मन से, अपने प्राणों से बढ़ के दीजिए। अपने निजी स्वार्थ मत देखिए, अपने निजी रिलेशंस को मत देखिए। मत सोचिए कि कौन एमएलए आपका दोस्त है, मत सोचिए कि कौन सा व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा आपका पारिवारिक सदस्य है। ये देखिए कि देश के लिए वो समर्पित है या नहीं, अपने प्रदेश के लिए समर्पित है या नहीं, अपने क्षेत्र की परेशानियों को वो जानता है कि नहीं। और जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से अच्छे से परिचित हो तब उसे वोट दें। आइए बिहार के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आवाज उठाते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को, लड़ते हैं और सही मुद्दे पे लड़ते हैं। जिन लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, आइए उन्हें जेल से रिहा करते हैं। और मैं गर्व से आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रेबल सदानंद पति फाउंडेशन का जो व्हाट्सएप नंबर है 8800092747, ये आपका नंबर है, आपका मंच है। आप अपनी समस्याएं वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजें। मुझे जहां से भी कॉल आ रही है मैं वहां जा रहा हूं। मैं निरंतर लगातार 8 महीने से इस दौरे में मैं आज तक अपने घर नहीं रुका भाई और बहनों। निरंतर कभी बलरामपुर गया, राजस्थान, हाथरस गया। कांग्रेस सरकार ने भी बलात्कार को छुपाया, वहां की हत्या को छुपाया। उजागर करना चाहिए, राहुल गांधी की भी चुप्पी टूटनी चाहिए कि आप हाथरस तो चले जाते हो लेकिन आपको बलरामपुर का केस नहीं दिखता, आपको एक पुजारी की हत्या नहीं दिखती है। राहुल गांधी, प्रियंका जी आप उठ के हाथरस दौड़ती हैं, लेकिन जब एक पुजारी की हत्या होती है तब आपके मुंह से कमेंट तक नहीं आती है। यह किस तरह का आपका बर्ताव है? दोगले नीति नहीं चलेगी। यह देश ये नहीं देखेगा कि आप हाथरस दौड़ रहे हैं बलरामपुर, यह देश ये देखेगा कि आप सही बात के लिए खड़े हैं कि नहीं। जो सत्य के साथ खड़ा है, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन के 11 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि सत्य के लिए दुनिया को छोड़ा जा सकता है लेकिन दुनिया के लिए सत्य को हम नहीं छोड़ सकते हैं। भाई और बहनों, कल रेबल सदानंद पति फाउंडेशन के काफी सारे कार्यकर्ता मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं कश्मीर। कल 1:30 बजे से मैं कश्मीर से लाइव होऊंगा आप लोगों के बीच। निरंतर 1 हफ्ते तक मैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुंछ, राजौरी, पंपोर, हर जगह, छानपुरा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, हर इलाके का मैं मुआयना करूंगा, आपके बीच आऊंगा। वहां की समस्याओं को, जो सड़क से लेकर संसद तक की बातें आपके बीच लेके आऊंगा। मैंने जो आपसे वादा किया था, मैं घर नहीं बैठूंगा, आपकी आवाज बनकर निकला हूं। आपके आशीर्वाद से वो आगाज अब हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।